अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज जो अभी गर्दिश कर रही है ख़बर, वो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हर गली हर मोहल्ले की वो ज़ीनत बनी हुई है कि निजी यूनिवर्सिटी में जो तालबा ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की और ज़ख्मी हो गई और ज़ेर इलाज इस वक्त हस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उसकी हालत तशवीशनाक है। अच्छा, आज के हमारे वीलॉग का मकसद ये है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है निजी यूनिवर्सिटी की, कि इससे पहले भी एक जवान साल तालिब इल्म उसने भी कूद कर यहाँ पर ख़ुदकुशी की और कैमरों की रोशनी में तमाम चीज़ें वाज़िया नज़र आ रही थी इंतज़ामिया को भी और वहाँ के तालिब इल्मों को भी। और जब वो कूदने लगा था उस वक़्त भी वहाँ से पास से जो तालिब इल्म गुज़र रहे थे, और इंतज़ामिया की ड्यूटी होती है कि तालिब इल्मों पर नज़र रखना। लेकिन यहाँ तो एक महीने में दो वाक़यात हो गए, एक पहला लड़के का, अब ये 21 साला जो फ़ातिमा थी, अब ये भी कूद के शदीद ज़ख्मी है। और देखिए, मैं बड़ी एक मेरे के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट बात है कि वो 3-4 लड़के उसको बाजुओं से और टांगों से पकड़ के जो हस्पताल है वहाँ ले जाया जा रहा है। आया कि निजी यूनिवर्सिटी के पास स्ट्रेचर कोई नहीं था, कोई बेड मौजूद नहीं था, या कोई व्हील चेयर मौजूद नहीं थी कि इस तरह जो लड़की है उसको लेके जा रहे हैं और ज़ख्मी हालत में, जिसकी हड्डियां भी टूट गई, फेफड़े भी ज़ख्मी हुए। तो कहने का मकसद है, आज का जो वीलॉग का मकसद है कि अब तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। पहली बात तो ये है कि जब ये वाक़या हुआ 7:58 पर ये लड़की जो है यूनिवर्सिटी में पहुंची है, और उसके बाद जो लड़की ने छलांग लगा दी, और जैसे ही वहाँ पे जो मौजूद तालिब इल्म थे उन्होंने फौरी तौर पर ज़ख्मी अस्पताल में पहुंचाया और पुलिस मौका पर पहुंची, तहकीकात की गई, मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का भी अमल जारी है कि आया कि ये इसके छलांग लगाने का मकसद क्या था। दूसरी मंजिल से उसने छलांग लगाई, और इससे पहले भी एक लड़के ने ख़ुदकुशी की हुई है। अब ये फ़ातिमा इसका नाम है, नारंग मंडी की ये रहायशी है, इधर ये अपने भाइयों के पास रहती है नाज टाउन में। तो जब भाइयों को भी पता चला, वालदैन आए, वहाँ पे उन्होंने कहा कोई इसका कोई मामला था यूनिवर्सिटी में, कोई डांट डपट का, कोई पेपरों में नहीं बैठी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का मौक़िफ़ है कि जी वो कोई घरेलू मामला आता है, इस वजह से उसने छलांग लगाई। ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि एक ही यूनिवर्सिटी में दो वाक़यात होना, ये एक शर्मिंदगी का बायस है, और इस पे इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। और उन्होंने पहले भी इस चीज़ पे जब ख़ुदकुशी हुई उस वक़्त भी बस फॉर्मेलिटी पूरी हुई, और उसके बाद अब ये दूसरा वाक़या हो गया। अब पुलिस का ये कहना है कि हमने उनके अहले खाना से भी बात की है, उनके भी बयान लिए, उसके भाई का भी बयान लिया, उसके वालदैन का भी। लेकिन चूँकि अभी लड़की बयान देने के काबिल नहीं है, जब उसको होश आएगा वो पुलिस को बयान देगी, तो फिर असल हक़ायक़ जो हैं वो मंज़र आम पर आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो निजी यूनिवर्सिटी के तमाम कैमरेज़ जो कैमरास लगे हुए हैं, उनकी जो फुटेजेस है वो पुलिस ने कब्ज़े में ले लिया है, और उससे भी तहकीकात की जा रही हैं। फ्रांसिक जो है टीमें थी वो भी वहाँ पर मुतहरक हैं, वो भी चेक कर रही हैं। तीसरी बात कि स्पेशल बोर्ड भी बना दिया गया है गुज़श्ता रोज़, जो इसका चेकअप कर रहा है कि आया कि कौन कौन सी इसकी चीज़ जो डैमेज हुई है, जिसमें फेफड़े हैं, हड्डियां हैं और दीगर है। आज भी उसके दोबारा टेस्ट किए गए हैं, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ना एप्लीकेशन उनके अहले खाना ने दी है, और अभी कार्रवाई के लिए भी सोच रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर जो गुनाहगार है, जिसकी गफलत लापरवाही साबित हो, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इस हवाले से हमारी एसपी सदर से भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि अगर इंतज़ामिया की गफलत लापरवाही साबित हुई तो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लवाहकीन है, या देखें, एक बच्ची आज उसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की दूसरी मंजिल से, और भी बच्चियाँ पढ़ती हैं। ये वालदैन का भी फ़र्ज़ है और इंतज़ामिया की भी फ़र्ज़ है कि उन पर नज़र रखे। देखिए, एक ज़ख्मी होना, एक अपनी जान से चले जाना, ये किसका काम है, किसको रोकना है, किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है। इंतज़ामिया का सबसे पहला जो फ़र्ज़ है कि अपने तालिब इल्मों पर नज़र रखना,
ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا، اگر کوئی بات ہوتی تو ان کے والدین سے فوری طور پر رابطہ کرنا، ان کو بھی بتانا، ان کو بھی اعتماد میں لینا، تبھی یہ معاملات جو ہیں وہ رک سکتے ہیں. ادروائز اگر کوئی بھی انتظامیہ دھیان نہیں دے گی یا ان کے والدین توجہ نہیں کریں گے تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. تو ہمیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ایک جان کی حفاظت کرنا اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرنا، اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے ہدایات دینا کہ یہ جو انسان کی جان ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس پر نظر بھی رکھنی ہے، اور اس کو بتانا بھی اعلیٰ افسران کو کہ آیا کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس طرح کاموں میں دوسرے کاموں میں ملوث ہوں گے تو ان کو بھی ہم نے ان کے حق میں بھی جو بات کرنی ہے کہ اس کو روکا جائے. اچھا، آج جو ہماری جو بات اعلیٰ افسران سے بھی ہوئی اس حوالے سے، یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک دوسری طرف جا رہا تھا، لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نجی یونیورسٹی کی پوری انتظامیہ کو شامل تفتیش کیا جائے، ان سے بیانات لیے جائیں. آیا کہ اس سے پہلے بھی اس لڑکی نے کوئی سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ پہلا لڑکا تو اویس اللہ کو پیارا ہوگا جس نے چھلانگ لگا خودکشی. اب یہ دوسرا واقعہ، اس حوالے سے ان سے تفتیش کی جائے، پوچھا جائے، جس کی غفلت لاپرواہی سامنے آئے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور زخمی بچی جو اس ٹائم زیر علاج ہے اس کا کیا قصور ہے کہ پہلا جو ایلیگیشن لگا کہ ناروا سلوک، پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا، اس سے جو لڑکا تھا اس کا بھی یہی تھا کہ ایٹیچیوڈ نہیں ٹھیک انتظامیہ، جس کی وجہ سے میں دل برداشتہ ہو گیا. ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان پہ تفتیش کرنے کی ضرورت ہے. آیا کہ یہی اصل حقائق ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی ہوش میں آئے اور اس سے بیانات لیے جائیں، وہ بتائے کہ اصل حقائق ہیں، پھر پولیس کی جو تفتیش ہے مکمل ہوگی، اور جو گناہ گار ہوگا پھر پولیس کی تفتیش جو وہ مکمل ہوگی، اور جو گنہ گار ہوگا اس کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یونیورسٹی کے جو انتظامیہ ہیں اور دوسری جو یونیورسٹیز ہیں یا کالج ہے وہاں پر بھی ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت ہے کہ طالب علموں پر نظر رکھی جائے اور اس طرح کی جو حرکت کرتے ہیں ان کو فوری طور پر سمجھایا جائے، ان کے والدین کو آگاہ کیا جائے تاکہ یہ خودکشیوں کا معاملہ جو ہے وہ روکا جا سکے. اپنے میزبان مرزا رمضان پہ کو اجازت دیجیے، کل نئے ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.